हेलो एवरीवन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी ने एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन 17 सितंबर 2022 को जारी किया और जो एसएससी सीजीएल 2022 का फॉर्म है वह 8 अक्टूबर 2022 रात को 11 बजे तक फिल होने वाला है। अगर आपने अभी तक एसएससी सीजीएल 2022 का फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप ssc.nic.in पर जाकर सीजीएल 2022 का फॉर्म फिल कर दीजिए। लास्ट दिन का वेट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जब हमने एसएससी सीजीएल टियर 1 2022 के सिलेबस का डिस्कशन किया था तो मैंने आपको बताया था कि जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसके टोटल 13 चैप्टर्स हैं जिनसे टियर 1 2022 में 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। उन्हीं 13 चैप्टर्स के आधार पर ये हम अपनी लेक्चर सीरीज कर रहे हैं। जब हम कोई लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले उस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट को जानेंगे, फिर जितने टाइप के क्वेश्चन उस चैप्टर में पूछे जा सकते हैं उनको कवर करेंगे। पहले इजी टाइप के क्वेश्चन, फिर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन और फिर हार्ड लेवल के क्वेश्चन कंप्लीट करके वो हम अपना चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। जैसे जो लेक्चर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था तो मैंने आपको बोर्डमास रूल बताया, फिर बोर्डमास रूल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन सबसे इजी लेवल के थे उनको सॉल्व किया जो एसएससी सीजीएल में पूछे गए। फिर पार्ट 2 में पार्ट 1 से थोड़ा टफ क्वेश्चन, फिर पार्ट 3 में पार्ट 2 से टफ क्वेश्चन और अब लेक्चर फर्स्ट के 4th पार्ट में हम मॉडरेट लेवल के क्वेश्चनों को सॉल्व करने जा रहे हैं। मेरा नाम है संदीप कुमार बुंदेलकर। तो चलिए दोस्तों लेक्चर फर्स्ट का पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। तो मैं फिर से आपको जो लेक्चर सीरीज हम कंप्लीट करने वाले हैं उसमें मैथमेटिक्स या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्या सिलेबस है वो बताता हूं, फिर बोर्डमास रूल बताता हूं और फिर हम मॉडरेट लेवल के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। मैथमेटिक्स या फिर गणित या जिसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले है बोर्डमास, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ एंड डिविजिबिलिटी, लासपा मासपा और विभाज्यता, फिर एवरेज यानी औसत, टाइम एंड वर्क कार्य एवं समय, टाइम एंड डिस्टेंस दूरी एवं समय, रेशियो अनुपात, परसेंटेज प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट लाभ हानि और छूट, एसआईसीआई सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन, अलजेब्रा बीजगणित, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन ज्यामिति और क्षेत्रमिति। तो टोटल 13 चैप्टर्स हम मैथमेटिक्स यानी गणित में इस लेक्चर सीरीज में करने वाले हैं और सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं लेक्चर फर्स्ट में बोर्डमास रूल से। तो चलिए अब मैं आपको बोर्डमास रूल बताता हूं। बोर्डमास रूल, तो बोर्डमास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। यानी अगर हमें सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में बोर्डमास रूल लगाना है तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, उसके बाद ऑफ को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को और फिर सब्ट्रैक्शन को। एडिशन और सब्ट्रैक्शन को आप एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। सरलीकरण के क्वेश्चनों में अगर बोर्डमास नियम को हमें लगाना है तो सबसे पहले हमें कोष्टक को सॉल्व करना होगा, उसके बाद का को, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को और फिर घटाना को। जोड़ घटाने को आप एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। यानी अगर हमें बोर्डमास रूल को लगाना है सिंप्लीफिकेशन में तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होगा और ब्रैकेट में भी सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट और फिर राउंड ब्रैकेट। कोष्टक में भी सबसे पहले बड़ा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक और फिर छोटे कोष्टक को हम सॉल्व करेंगे। कोष्टक के बाद आएगा का यानी ऑफ, तो अगर कहीं लिखा है 5 ऑफ 3 तो इसका मतलब हुआ 5 into 3 = 15। कहीं लिखा है 5 का 3 तो ये हुआ 5 गुणे 3 बराबर 15। तो ये हो गया ऑफ यानी का। इसके बाद डिवीजन यानी भाग, फिर मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा और जोड़ घटाना यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन को आप एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर लिखा है 5 ऑफ 3, ये ब्रैकेट में लिखा है राउंड ब्रैकेट में, फिर है डिवीजन 10 + 3 × 2 - 6। तो हम सबसे पहले इस राउंड यानी छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और इसमें भी सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। 5 ऑफ 3 का मतलब हो जाएगा 15,
डिवाइड बाय 10 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 6। अब हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, ऑफ को सॉल्व कर लिया। अब हम डिवीजन यानी भाग को सॉल्व करेंगे। तो 15 में 10 से भाग देंगे तो आएगा 1.5 प्लस 3 गुणे 2 माइनस 6। अब हम गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे तो 1.5 प्लस 3 दूनी 6 माइनस 6, 6 से 6 आपस में कैंसिल आउट हो गए तो आंसर आ गया 1.5। हमने प्लस माइनस को एक साथ सॉल्व कर लिया तो आंसर क्या हो जाएगा 1.5। तो ये है बोर्डमास रूल। यानी जब भी हमें सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चनों में बोर्डमास रूल लगाना होगा तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन को आप एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी सरलीकरण के क्वेश्चनों में बोर्डमास नियम में सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व किया जाएगा, फिर का को, फिर भाग को, फिर गुणा को और जोड़ और घटाने को एक साथ भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको बोर्डमास रूल के जो सबसे इजी क्वेश्चन है वो कराने वाला हूं। क्वेश्चन है कि इस व्यंजक का मान ज्ञात करना है, वैल्यू फाइंड करनी है इस एक्सप्रेशन की। तो ये एक फ्रैक्शन यानी भिन्न है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग सिंप्लीफाई करना होगा, अंश और हर को अलग अलग सरल करना होगा और इसको सिंप्लीफाई हम बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। बोर्डमास में बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। कोष्टक का भाग गुणा जोड़ घटाना। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना होगा कोष्टक को। तो न्यूमरेटर में एक स्क्वायर ब्रैकेट है और इसके अंदर एक राउंड ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट में राउंड ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट है 54 माइनस ये हो जाएगा 5/2 इंटू 8 प्लस 13। अब मल्टीप्लाई को सिंप्लीफाई करना होगा। तो 2 4 जा 8, 5 4 जा 20, 54 माइनस 20 तो ये हो गया 34 प्लस 13। तो जो न्यूमरेटर यानी अंश है उसकी वैल्यू होगी 47। तो न्यूमरेटर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 47। अब हमें डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है और डिनोमिनेटर में भी सबसे पहले हमें डिवीजन के साइन को सिंप्लीफाई करना होगा। तो 48 माइनस 4/3 इंटू 8 माइनस 2। अब हम मल्टीप्लाई को सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 4 जा 32 तो ये वैल्यू हो जाएगी 48 माइनस 32 डिवाइड बाई 3 माइनस 2। 3 एलसीएम ले लिया तो 48 इंटू 3 किया तो ये हो गया 144, 144 माइनस 32 माइनस 6। अब माइनस 32 और माइनस 6 ये हो गया माइनस 38। तो 144 से माइनस कर दिया 38 को तो ये वैल्यू आ जाएगी 106, 106 डिवाइड बाई 3। तो न्यूमरेटर की वैल्यू आ चुकी है 47 और डिनोमिनेटर की वैल्यू आ चुकी है 106/3। ये हो गई 47 और ये हो गई 106 डिवाइड बाई 3। बस इसी को और सिंप्लीफाई करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 47 इंटू 3 किया क्योंकि ये 3 न्यूमरेटर में जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 141। तो 141 डिवाइड बाय 106 हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन है कि यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ प्लस, गुणे का अर्थ भाग और भाग का अर्थ गुणा होता हो तो समीकरण इसका मान बताना है। हमें इसकी वैल्यू बतानी है। यहाँ क्या है, प्लस का मतलब है माइनस और माइनस का मतलब है प्लस, मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड और डिवाइड का मतलब है मल्टीप्लाई। तो 42 माइनस का अर्थ प्लस है, मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड है, प्लस का मीनिंग माइनस है, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई है और प्लस का मतलब माइनस है। तो ये हमारा न्यूमरेटर हो गया। ऐसे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड है, माइनस का मतलब प्लस है, प्लस का मतलब माइनस है और डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई है। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बोर्डमास रूल लगाएंगे। तो जब हम न्यूमरेटर में बोर्डमास रूल लगाते हैं सबसे पहले हमें डिवीजन के साइन को सॉल्व करना होगा। तो जब 12 को डिवाइड करेंगे 3 से तो ये वैल्यू 4 आएगी। अब इसके बाद मल्टीप्लाई को सिंप्लीफाई करना होगा तो 8 2 ये हो जाएगा 16। तो जो न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू आ गई 42 प्लस 4 माइनस 16 माइनस 15। ऐसी जो डिनोमिनेटर है उसमें सबसे पहले हम डिवीजन के साइन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो 8 को डिवाइड किया 2 से तो ये वैल्यू 4 हो गई। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 3 किया तो ये वैल्यू 27 हो गई। तो जो डिनोमिनेटर है वो उसकी वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 4 माइनस 27।
इसी को सिंप्लीफाई करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो -16 -15 हो जाएगा -31, 42 + 4 हो गया 46, 46 -31 किया तो ये वैल्यू आ गई 15। ऐसे ही 4 + 4 8 हो गया, -27 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -19। तो आंसर हो जाएगा हमारा -15 / 19, ऑप्शन ए। क्वेश्चन है यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ प्लस, गुणे का अर्थ भाग और भाग का अर्थ गुणा हो तो हमें इस व्यंजक का मान बताना है। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ प्लस मीन्स माइनस है, माइनस मीन्स प्लस, मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड और डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई। तो जो ये फ्रैक्शन दिया है इसमें न्यूमरेटर में दिया है स्क्वायर ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट में है 30। अब मल्टीप्लाई का मतलब तो डिवाइड है और प्लस का मतलब है माइनस, और जो दूसरा राउंड ब्रैकेट है उसमें मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड हो जाएगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, और यहां डिवीजन का मतलब है मल्टीप्लाई। ऐसी जो डिनोमिनेटर है उसमें डिवीजन का अर्थ है मल्टीप्लाई, माइनस का मतलब है प्लस और डिवीजन का मतलब है मल्टीप्लाई। अब हमें इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग सिंप्लीफाई करना होगा बोथ मास रूल के अकॉर्डिंग। तो न्यूमरेटर में सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट है और दो ये राउंड ब्रैकेट्स दिए हैं जिनको हम अलग अलग सिंप्लीफाई करेंगे। तो वैल्यू हो जाएगी, जब 30 को डिवाइड किया जाएगा 5 से तो ये वैल्यू आएगी 6, और 84 को डिवाइड किया जाएगा 6 से तो ये वैल्यू आ जाएगी 14। तो स्क्वायर ब्रैकेट है जो न्यूमरेटर में उसकी वैल्यू होगी 6 - 14 इंटू 5 डिवाइड बाय। अब हम डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 12 प्लस 4 2 जा 8, तो ये हो गया 6 - 14 यानी -8 इंटू 5 डिवाइड बाय 20, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, तो आंसर आ जाएगा -2, ऑप्शन सी। क्वेश्चन है कि इस व्यंजक का मान क्या है। वैल्यू फाइंड करनी है हमें इस एक्सप्रेशन की जो एक क्या है फ्रैक्शन यानी भिन्न है। इसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग सिंप्लीफाई करेंगे। भिन्न में अंश और हर को अलग अलग सॉल्व किया जाएगा जिसको हम बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करने वाले हैं। बोर्डमास में बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। कोष्टक का भाग गुणा जोड़ घटाना। तो जो न्यूमरेटर यानी अंश है उसमें तो ब्रैकेट है नहीं तो उसमें हमें ऑफ से शुरुआत करनी होगी, और जो डिनोमिनेटर है उसमें तो ब्रैकेट है तो वहां हम ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले न्यूमरेटर में हम ऑफ को सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो 3/4 ऑफ 32 ये वैल्यू हो गई 24। तो जो न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू हो जाएगी 46 प्लस 24 माइनस 6, 46 माइनस 6 किया तो ये वैल्यू 40 हो गई, प्लस ऐड कर देंगे 24 में तो ये वैल्यू आ जाएगी 64। यानी जो न्यूमरेटर यानी अंश है उसकी वैल्यू होगी 64। ऐसे डिनोमिनेटर में सबसे पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया जाएगा। तो 34 प्लस 6 ये 40 हो गया। इसके बाद हम ऑफ को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 30, और जब 37 माइनस 30 किया जाएगा तो ये वैल्यू आएगी 7। तो हमारा आंसर हो जाएगा 64 डिवाइड बाय 7, ऑप्शन सी। क्वेश्चन है कि हमें इस व्यंजक का मान ज्ञात करना है। वैल्यू फाइंड करनी है इस एक्सप्रेशन की जो एक फ्रैक्शन यानी भिन्न है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग सिंप्लीफाई करना होगा। भिन्न में अंश और हर को अलग अलग सॉल्व किया जाएगा जिसको हम बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करने वाले हैं। बोर्डमास में बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। कोष्टक का भाग गुणा जोड़ घटाना। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है, फिर चाहे वो न्यूमरेटर हो या फिर डिनोमिनेटर हो, फिर चाहे वो अंश हो या फिर हर हो। न्यूमरेटर यानी अंश में सबसे पहले हमें स्क्वायर ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना होगा। स्क्वायर ब्रैकेट में भी सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को, और राउंड ब्रैकेट में भी सबसे पहले मल्टीप्लाई को। तो 2 × 2 किया तो ये वैल्यू 4 हो गई। यानी जो न्यूमरेटर है उसमें राउंड ब्रैकेट की वैल्यू होगी 2 - 4 + 5, -4 + 5 किया तो ये वैल्यू आएगी +1, 2 + 1 किया तो वैल्यू हो गई 3। यानी जो राउंड ब्रैकेट है न्यूमरेटर में उसकी वैल्यू हो गई 3। अब हम स्क्वायर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 किया तो 9 हो गया, यानी इतनी वैल्यू हो गई 9। अब जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें क्या बचा 4 + 9 - 8, 9 - 8 किया तो +1 आया,
4 प्लस 1 किया तो 5, यानी जो स्क्वायर ब्रैकेट है न्यूमरेटर में उसकी वैल्यू हो गई 5। अब जो न्यूमरेटर यानी अंश है उसमें है 7 माइनस 5 डिवाइड बाय 5। अब हम डिवीजन के साइन को सॉल्व करेंगे, तो 5 में 5 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 1 आएगी, 7 माइनस 1 करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 6, यानी जो न्यूमरेटर यानी अंश है उसकी वैल्यू हो गई 6। ऐसे डिनोमिनेटर में सबसे पहले हमें राउंड ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना होगा, राउंड ब्रैकेट में भी सबसे पहले ऑफ को, तो 4 ऑफ 4 हो गया 16। अब हम डिवीजन के साइन को सॉल्व करेंगे, तो 4 डिवाइड बाय 16 करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/4। फिर 4 प्लस 1/4 करेंगे तो ये हो जाएगा 16 1 17/4, यानी जो राउंड ब्रैकेट है डिनोमिनेटर में उसकी वैल्यू होगी 17/4। अब हम ऑफ को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 ऑफ 17/4, ये हो जाएगा 17/2। और अब क्या बचा हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 डिवाइड बाय 17/2। जब डिवीजन के साइन को हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो 17/2 का हो जाएगा 2/17, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4/17। न्यूमरेटर की वैल्यू 6 है, डिनोमिनेटर की वैल्यू 4/17 है, बस इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 17 ऊपर चला जाएगा तो 17 इंटू 6 किया तो ये 4 और ये 10, यानी 102 डिवाइड बाय 4 और सिंप्लीफाई किया तो 51 डिवाइड बाय 2। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन, क्योंकि इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बताना है तो ये होता है 25.5, डी ऑप्शन। क्वेश्चन है कि हमें इस फ्रैक्शन का मान ज्ञात करना है, वैल्यू फाइंड करनी है इस एक्सप्रेशन की। तो ये एक फ्रैक्शन यानी भिन्न है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग सिंप्लीफाई करना होगा। भिन्न में अंश और हर को हमें अलग अलग सॉल्व करना होगा, जिसको हम बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करने वाले हैं। बोर्डमास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। कोष्टक का भाग गुणा जोड़ घटाना। तो जो न्यूमरेटर है यानी अंश है उसमें तो ब्रैकेट है तो हमें वहां से शुरुआत करनी होगी, लेकिन डिनोमिनेटर यानी हर में ब्रैकेट है नहीं तो हमें वहां ऑफ से सिंप्लीफाई करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम डिनोमिनेटर यानी हर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने ऑफ को सिंप्लीफाई किया तो 3 ऑफ 7 की वैल्यू हो जाएगी 21 और 21 को डिवाइड कर देंगे 21 से तो ये वैल्यू आ गई 1, यानी जो डिनोमिनेटर यानी हर है उसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 1। अब हमें न्यूमरेटर यानी अंश को सॉल्व करना है। अब न्यूमरेटर यानी अंश में सबसे पहले हमें राउंड ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करना होगा। तो पहले राउंड ब्रैकेट में जब 2 माइनस 6 किया जाएगा तो ये -4 आएगा, और दूसरे राउंड ब्रैकेट में पहले हम मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 2 किया तो ये वैल्यू 6 हो गई, 4 प्लस 6 किया तो ये वैल्यू 10 हो गई, ये वैल्यू 10 है और ये -4 है। इसके बाद हमें ऑफ को सिंप्लीफाई करना होगा, तो 42 ऑफ 6 की वैल्यू जाएगी 42 इंटू 6। इसको हमने ब्रैकेट में एक साथ लिखा है क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये कैंसिल आउट हो रहा होगा क्योंकि आगे डिवीजन का साइन है, इसलिए हम उसका मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं उसको। तो ये हो गया 42 इंटू 6, ये वैल्यू -4 है और ये 10 है। अब हमें डिवीजन के साइन को सिंप्लीफाई करना है, तो एक डिवीजन का साइन यहाँ है, दूसरा डिवीजन का साइन यहाँ है, तीसरा डिवीजन का साइन यहाँ है और चौथा डिवीजन का साइन यहाँ है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 36 डिवाइड बाय 42 ऑफ 6 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 6 डिवाइड बाय 18 प्लस 3 डिवाइड बाय -4 माइनस 10 डिवाइड बाय 8। अब हम मल्टीप्लाई को सिंप्लीफाई करते हैं और थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो 6 7 42, 6 6 36, यानी ये 1 हो गया, तो 1 प्लस 6 3 18, 8 3 24, तो ये 8 हो गया, -3/4 और ये हो जाएगा 5/4। एलसीएम आ गया 4 और 1 प्लस 8 हो गया 9, तो 9 चौको 36 -3 -5, तो -3 -5 -8 हुआ, 36 -8 किया तो ये 28 आया, 28 डिवाइड बाय 4 किया तो आंसर हो जाएगा 7, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन है कि हमें इस व्यंजक का मान ज्ञात करना है, वैल्यू फाइंड करनी है इस एक्सप्रेशन की, जो क्या है फ्रैक्शन यानी भिन्न है। इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें अलग अलग सिंप्लीफाई करना होगा। भिन्न में अंश और हर को हम अलग अलग सॉल्व करने वाले हैं, जिसको हम बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। बोर्डमास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। कोष्टक का भाग गुणा जोड़ घटाना। तो जो न्यूमरेटर यानी अंश है उसमें तो हमें ब्रैकेट को सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है यानी हर है उसमें तो ब्रैकेट है नहीं, तो उसमें हम सबसे पहले ऑफ को सिंप्लीफाई करेंगे।
तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर यानी हर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें ऑफ को सिंप्लीफाई करना है, तो 8 ऑफ 2 की वैल्यू हो गई 16। अब हम डिवीजन की साइन को सिंप्लीफाई करेंगे, तो जब 8 डिवाइड बाय 4 किया जाएगा तो ये वैल्यू 2 आएगी, और जब 8 डिवाइड बाय 16 करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2। यानी जो डिनोमिनेटर है उसमें हो गया 8 इंटू 2 माइनस 1/2 माइनस 7। अब हम मल्टीप्लाई के साइन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 16 माइनस 1/2 माइनस 7। 2 एलसीएम ले लिया, या फिर हमने पहले 16 माइनस 7 किया तो ये 9 हो गया माइनस 1/2। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो 18 माइनस 1 यानी 17/2। तो जो डिनोमिनेटर यानी हर है उसकी वैल्यू हो गई 17/2। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू तो हमारे पास 17/2 आ गई है। अब हमें न्यूमरेटर की वैल्यू और चाहिए। तो न्यूमरेटर में हम सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट में भी सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट को, और कर्ली ब्रैकेट में भी राउंड ब्रैकेट को, और राउंड ब्रैकेट में भी सबसे पहले ऑफ को। तो जब 4 ऑफ 8 किया जाएगा तो ये 32 आएगा। फिर जब 4 डिवाइड बाय 32 करेंगे तो ये वैल्यू 1/8 हो जाएगी। यानी जो कर्ली ब्रैकेट है उसकी वैल्यू होगी 1/8 प्लस 4 माइनस 4 इंटू 4 डिवाइड बाय 8। अब हम डिवीजन के साइन को सॉल्व करेंगे तो 1/8 प्लस 4 माइनस 4 इंटू 4 डिवाइड बाय 8 हो जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी 1/8 प्लस 4 माइनस 2। 4 माइनस 2 किया तो ये 2 आया, यानी 1/8 प्लस 2 की वैल्यू हो जाएगी 16 1 17/8 17/8। यानी जो कर्ली ब्रैकेट है उसकी वैल्यू होगी 17/8। अब जो स्क्वायर ब्रैकेट था उसमें एक राउंड ब्रैकेट और है, यानी 8 माइनस 3 करने पर ये वैल्यू 5 आ गई। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो है 5 डिवाइड बाय 17/8 माइनस 2। अब हमें डिवीजन के साइन को सॉल्व करना होगा, और जब डिवीजन के साइन को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 17/8 का 8/17 हो जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे तो ये 8 पंच 40/17 माइनस 2 हो गया, और सॉल्व किया तो 40 माइनस 34/17 हो जाएगा, यानी 6/17 6/17। यानी जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसकी वैल्यू हो गई 6/17। तो अब न्यूमरेटर में हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 6/17, और जब हमने डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 6/17 का हो गया 17/6। ये हमारे न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई, और डिनोमिनेटर में है 17/2। 17 से 17 आपस में कैंसिल आउट हो गया, और सिंप्लीफाई कर लिया तो ये 4/3, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, यानी 8/3। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, तो आपको विद इन टाइम में एग्जाम में करने की कोशिश करना है अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो हमने बोर्डमास रूल के लेक्चर फर्स्ट के पार्ट 4 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं, जिससे हमारे बोर्डमास रूल के इजी से लेकर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब जो लेक्चर फर्स्ट का पार्ट 5 है उसमें हम मॉडरेट से हार्ड लेवल के क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है संदीप कुमार बुंदेलकर। बहुत बहुत धन्यवाद।